सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज कुछ ऐसा कोइंसिडेंट हो गया जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। तो इत्तेफाक से आज मम्मी विवान को छोड़ने गई नहीं थी और मैं भी सोया हुआ था। एक्चुअली आज हुआ कि सुबह हम लोग लेट से उठे और जल्दी जल्दी में बाबू अपना रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए और वो घर से निकल गया। फिर जब मम्मी ऑटो वाला को कॉल करती है कि विवान ऑटो में बैठा, तो ऑटो वाला बोला कि आज विवान छूट गया है। तो फिर मम्मी सोची, अरे घर से तो निकल गया स्कूल के लिए और ऑटो में बैठा नहीं, तो गया कहाँ। तो फिर मम्मी को लगा कि हो सकता है कि ऑटो वाला छूट गया होगा, ऑटो वाला निकल गया होगा, बाबू विवान थोड़ा लेट से गया होगा, तो बाबू मतलब विवान वहीं पर खड़ा होगा, ऑटो का इंतजार कर रहा होगा। तो फिर मम्मी हमको उठाई कि जाओ विवान को स्कूल पहुंचा दो, आज लेट हो गया, ऑटो वाला छूट गया। तो हम रेडी हुए, रेडी होके घर से निकल गए, बाइक लेके निकल गए घर से। और जब विवान के पास पहुंचे तो देख रही विवान ही वहां से गायब, कहाँ चल गया पता नहीं। तो उसको फिर पूरा जगह ढूंढे। तो फिर मन में सोचे, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ऑटो वाला वापस आया होगा और विवान को फिर ले गया होगा। फिर घर में आए तो मम्मी को बोले, मम्मी बाबू तुम्हारा है नहीं, शायद ऑटो वाला ले गया होगा, वापस आया होगा, ऑटो वाला ले गया होगा। और फिर मम्मी जब ऑटो वाला को कॉल की तो ऑटो वाला बोलता है कि नहीं, विवान तो आया ही नहीं है, हम तो आपको बोली थी कि विवान छूट गया, आज नहीं आया है। तो मम्मी तो पूरा डर गई, ले विवान गया तो गया कहाँ, ऑटो में नहीं है, जहाँ पे खड़ा रहता है रोज वहां भी नहीं है, तो फिर गया तो गया कहाँ। मम्मी तो पूरा डर गई, तुरंत रोने लग गई। मम्मी को ऐसा लगा कि किडनैप हो गया, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो फिर मम्मी फिर फूफा को कॉल की, शायद ऐसा भी होता क्योंकि फूफा उसी रास्ते से सुबह सुबह जाते हैं, अपना ऑफिस ड्यूटी जाते हैं। तो शायद ऐसा भी होगा कि विवान को देखे होंगे, और ऑटो छूटा हुआ तो सबको पता है, तो विवान को देखे होंगे तो बैठा के ले गए होंगे उसको स्कूल पहुंचाने। लेकिन वैसा भी नहीं था। मम्मी जब फूफा को कॉल किया तो फूफा बोलते नहीं, हम तो घर ही में है। ले मम्मी तो और भयंकर डर गई, लेकिन हम नहीं रोए। हमको लग रहा था कि ऑटो वाला वापस आया होगा और साथ में ले गया होगा, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है कभी कभी। मैं टोटल 4 से 5 साल ऑटो में गया था स्कूल, मतलब मैं भी वही डीएवी में ही पढ़ता था पहले। 4 से 5 साल मैं ऑटो में ही गया था स्कूल। कोई कोई दिन ऐसा होता था कि लेट हो जाता था, ऑटो वाला थोड़ा आगे पहुंच जाता था। उसके बाद मम्मी जब कॉल करती थी तो ऑटो वाला फिर वापस आके फिर ले जाता था। तो वैसे तो मम्मी को इन्फॉर्मेशन मिल जाता था कि हम ऑटो में बैठ गए हैं और स्कूल चल गए हैं। लेकिन इस इंसिडेंट में ऐसा हुआ कि मम्मी को पता ही नहीं कि विवान ऑटो में बैठा है, ऑटो में बैठा कि नहीं बैठा। मतलब ऐसा हुआ कि जो ऑटो वाला बाबू को रोज ले जाता है वो ऑटो वाला आज आया ही नहीं, मतलब उसके कंसल्ट में एक और ड्राइवर था, उसको भेजा गया। और जिस ऑटो से विवान जाता था उस ऑटो वाला के पास हम लोग का नंबर था। तो हम लोग जब कॉल किए तो वो बोलता है कि नहीं, विवान तो आज बैठा ही नहीं है, विवान तो छूट गया है, बल्कि विवान ऑटो में बैठा हुआ था। तो उसके बाद मम्मी जब पापा को कॉल किए तो फिर मम्मी सब बताई बात, तो पापा ही पूरा डर गए। तो पापा बोले रुको रुको, हम तुरंत आ रहे हैं, मतलब आने ही वाले थे। और फिर पापा मम्मी को ऐसा लगा कि किडनैप हो गया, तो फिर पुलिस स्टेशन जाने वाले, थाना जाने वाले थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं था। उसके बाद थोड़ा बाहर गए तो फिर सब लोग पूछा कि क्या हुआ, तो मम्मी फिर बताए तो सब लोग फिर मतलब टेंशन में आ गया, आखिर गया तो गया कहाँ, ऐसा तो यहाँ कभी कुछ हुआ नहीं है। सब डर गया था, पूरा सब भीड़ लग गया था वहाँ पे। तो फिर एक जहाँ जहाँ बाबू खड़ा रहता है तो ऑटो का वेट करता है, वहाँ पे एक स्कूल है, मतलब छोटा मोटा स्कूल है, वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। तो फिर हम लोग को आइडिया है कैमरा चेक किया जाए। फिर कैमरा जैसे ही चेक होने वाला था तो कोई एक अंकल बोले कि देखिए एक बार फिर ऑटो वाला को कॉल कीजिए, पूछिए कि विवान गया है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद कैमरा चेक करते हैं। तो फिर मम्मी कॉल की, उसके बाद पता चला कि विवान ऑटो में ही बैठा हुआ है। उसके बाद मम्मी थोड़ा सा कम डाउन हुई, मतलब थोड़ा सा नॉर्मल हुई। सब लोग फिर बोलने लगा अरे ऑटो में ही था। इसमें ऑटो वाला का यही गलती था कि जो पुराना वाला ड्राइवर जो हमेशा विवान को ले जाता है, जो नया ड्राइवर को भेजा था आज, मतलब पूछ लेता कि विवान आज ऑटो में बैठा है कि नहीं, लेकिन फिर भी नहीं पूछा भी नहीं। तो फिर कैसे कैसे पता चला कि विवान आज स्कूल गया हुआ है। तो फिर फूफा भी तुरंत रेडी होके अपना गाड़ी निकाल के चल गए स्कूल, वहाँ पूछने के लिए विवान पहुँचा है कि नहीं। तो फूफा को भी पता चला कि हाँ विवान तो घर ही मतलब स्कूल ही में है। तो इसके बाद फिर फूफा बाबू से पूछते हैं कि यार तुम कैसे आया स्कूल। तो बाबू बोलता है कि नहीं, हम तो ऑटो से ही आए हैं, जिस ऑटो से रोज आते हैं वही ऑटो से आए हैं, जैसा डेली हम आते थे वैसे ही आए हैं। विवान भी कंफ्यूज, आखिर में हुआ क्या। फूफा आज अचानक से स्कूल में और पूछने लगे कि कैसे आया तुम। तो विवान को तो इस सब के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, जब आएगा तो उसको फिर बताएंगे हम लोग। इसमें थोड़ा बहुत गलती हम लोग का भी था, हम लोग रोज जाते थे विवान को पहुँचाने,
लेकिन आज हम लोग गए नहीं। तो देखिए आज क्या हो गया। लेकिन फिर मम्मी बोली कि देखो सुबह पहुंचाने जाओ, छुट्टी टाइम भी लेने जाओ उसको। तो आज छुट्टी टाइम हम ही लेने जाएंगे। 1 बजे तरफ आता है, मतलब वहाँ स्टॉपेज में उतरता है। तो आज जाएंगे वहाँ का भी देखेंगे कहाँ स्कूल था, कहाँ कैमरा था, सब दिखाएंगे आपको। अब मम्मी यहाँ लंच का तैयारी कर रही है। क्या बना क्या रहे ये? एक कच्चू और आलू का सब्जी है। और इसमें चावल है। अब टाइम हो गया विवान को आने का। अब चलते हैं विवान को लेने। यही रास्ता से विवान आता जाता है, मतलब यही रास्ता से घर से ऑटो के लिए और ऑटो से घर के लिए। यहीं पर ये स्कूल है। वहाँ एक कैमरा है, एक यहाँ कैमरा, पता चल ही जाता। अब यहीं से आएगा। क्या हुआ था तुमको पता है आज? क्या पता है? चलो तुमको घर में बताते हैं अब। चलो ना। इसमें ऑटो वाला गलती था। देखो मम्मी जब कॉल करके पूछी कि विवान कहाँ है, ऑटो में बैठा है कि नहीं बैठा, तो वो हावे में बोल रहा है कि नहीं ऑटो वाला चल गया, विवान छूट गया है। तो फिर मम्मी बोली कि जाओ तैयार होके जाओ और विवान को पहुंचा दो स्कूल। तो तैयार हुए गए तो देख रहे तुम गायब है। तो फिर मम्मी पूछी कहाँ है विवान, वहाँ है नहीं। तो इसी बात में था, बहुत कुछ हुआ था इसमें, ऑटो वाला गलती था। छोड़ो, क्या हुआ है? दीवार से लग गया। कैसे? स्कूल में तो होते रहता है ना, ढकला ढकली हुआ था लंच टाइम में। किसे मारपीट कर रहा था? लंच टाइम में ढकला ढकली हुआ था। हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे थे तो कोई बंदा धकेल दिया, फिर उसको वो हमको ढकेल दिया। तुम ढकला फिर वो ढकेल दिया? हाँ। पहले वो ढकला किसी और को, वो हाँ। फिर दूसरा वाला हमको ढकेल दिया। मतलब कि वैसे नहीं, गिर गया वो मेरे ऊपर, तो ये ऐसे गिरे तो लग गया। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं। आज फिर जाना है गमला लेने। गमला ना, गमला नहीं लेना है, प्लांट लेना है। चलो एक राउंड मार के आते हैं थोड़ा सा। ठीक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो विवान तो अभी घर ही में रहेगा। तो गाइस अभी सभी ने डिनर कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ी बहुत एडिटिंग बाकी, ऑल आउट। तो अब थोड़ी बहुत एडिटिंग बाकी है, वो कंप्लीट करूँगा। उसके बाद आज जो सुबह मार्केट गए थे ना, मम्मी को लेके मम्मी को प्लांट लेना था, तो वही गए थे साथ में। पसंद तो कर ली थी मम्मी सब चीज़, मतलब पैक वैक भी सब हो गया था, मतलब फाइनल हो गया था। और लास्ट में जब प्राइसिंग का वक्त आया तो इतना ना बढ़ा के ये लोग प्राइस बोलता है ना, मतलब हद से ज़्यादा प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल 50 रुपये का सामान है, अब उसको जाके ख़रीदना है, मतलब लोकल दुकान से खरीदेंगे तो 60-70 रुपये बताएगा। हद से ज़्यादा बता देता है। तो इसी में थोड़ा बार्गेनिंग का चल रहा था, लेकिन माना नहीं तो हम लोग छोड़ छाड़ के निकल गए। अब किसी और दिन जाएंगे। वैसे तो वो प्लांट मार्केट नहीं था, एक सगुना मोड़ में है प्लांट मार्केट। वहाँ सब तरह का प्लांट मिलता है और सही दाम भी लगाता है, सही प्राइस भी लगाता है। तो वहाँ लेने में भी ठीक लगता है और पूरा हर जगह प्लांट ही प्लांट रहता है। तो अब किसी दिन जाएंगे। एक दिन गए थे हम सगुना मोड़ प्लांट लेने मम्मी को, लेकिन उस दिन बारिश भी बहुत हो रहा था, थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था, ज़्यादा नहीं। तो उसका भी वीडियो मैं डाला हुआ हूँ, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। तो गाइज़ आज का व्लॉग में ही एंड करता हूँ। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक करना, चैनल में पहली बार आ जाकर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।